हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम जो है वो आपके यूनिट 6 में, यूनिट 6 फीमेल सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन में से जो आपका 10 मार्क्स है, ठीक है, उसमें से आपकी नेक्स्ट स्कीम जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं हम। तो चलिए बढ़ते हैं हम स्कीम की ओर। ये है जननी सुरक्षा योजना स्कीम जो है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपका सिलेबस जो अगर देखेंगे हम सिलेबस आपका, तो उसमें सिलेबस में अ, ये लेक्चर मातृ वंदना योजना ऑलरेडी हमने कवर कर दी है लास्ट लेक्चर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस वन इज जननी सुरक्षा योजना, जो आपके सिलेबस यूनिट 6 में फीमेल सुपरवाइजर जेकेएसएससी में दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना। तो लेट अस स्टार्ट जननी सुरक्षा योजना। कल के इसमें जो है ये हमने कल कवर कर दिया है, कल का। ठीक है, इसमें आपने एक चीज अपडेट करनी है जननी सुरक्षा, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। इसमें एक चीज ये देखनी है कि जो फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली के लिए वहां पे उनको दिया जाता है, लेकिन अगर सेकंड लिविंग चाइल्ड भी दिया जाता है, ठीक है, पैसा उसके लिए सेकंड लिविंग चाइल्ड के लिए। बट अगर वो फीमेल है, मतलब हो गया गर्ल चाइल्ड है, तब सेकंड फीमेल चाइल्ड को दिया जाता है। अदरवाइज जो है, जो लिखा है फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली, उसी को दिया जाता है। अगर दूसरा लिविंग चाइल्ड अगर फीमेल हो, फीमेल मतलब हो गया गर्ल चाइल्ड हो, तो तब सेकंड में भी पैसा दिया जाता। तो ये एक्सेप्शन है जो याद रखनी है आपने इस केस में। ठीक है। तो चलिए हम आज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना जो है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, जननी मतलब वुमेन। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो इसमें हमने मेन क्या याद करना है, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था मातृ वंदना योजना में। तो मेन हमने ये देखना है कि ये जो स्कीम होती है, स्कीम्स में हमने मेन देखना होता है कि स्कीम कब आई, कब एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, कब आई, ठीक है, एस्टेब्लिश कब हुई, ईयर याद करना है कि कब आई है। दूसरा हमें याद करना है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, एक चीज ये आ गई, मिनिस्ट्री के अंडर क्या है। तीसरी चीज हमने देखनी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और चौथी चीज हमें देखनी होती है इसके बेनिफिशियरी क्या है, बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बात समझ गए। स्कीम में हमने मेजरली हमने ये चीजें देखनी होती हैं स्कीम में। एक तो कब किस ईयर में ये कोई स्कीम आई है, ठीक है, दूसरा किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, और बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं। तो ये 4 पॉइंट मेजरली हमने देखने होते हैं हर एक स्कीम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जननी सुरक्षा योजना। जननी जैसा आपको पता चल रहा है, जननी मतलब हो गया वुमेन, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, सुरक्षा योजना मतलब हो गया उसकी सुरक्षा, सुरक्षा मतलब समझ गए ना, सुरक्षा। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी सुरक्षा योजना जो है वो लॉन्च की है सरकार ने। और किस मिनिस्ट्री ने की है, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जैसे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, तो मातृ वंदना योजना जो है वो किस मिनिस्ट्री ने की थी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री किसने लॉन्च की है। तो वहां पे मातृ वंदना जो है ना, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यहाँ पे की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो ये कब लॉन्च हुई है, ये लॉन्च हुए 2005 में। कब लॉन्च हुए, 2005 मिनिस्ट्री, सॉरी 2005 अंडर एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, अंडर नेशनल हेल्थ मिशन 2005 में किस मिनिस्ट्री ने की है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका है रिड्यूस maternal and infant mortality by promoting institutional delivery among the pregnant women। तो institutional डिलीवरी मतलब हो गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। तो ये इंपॉर्टेंट है किसमें, कि जननी सुरक्षा योजना। मेन जननी सुरक्षा मतलब जननी हो गया प्रेग्नेंट वुमेन, उसकी सुरक्षा। सुरक्षा मींस किससे सुरक्षा, ताकि उस जननी की, जो प्रेग्नेंट लेडी, उसकी डेथ ना हो जाए और बच्चे की डेथ ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैटरनल, मैटरनल मतलब हो गया मदर, इन्फेंट मतलब हो गया बच्चा, दोनों की, इनको रिड्यूस करना है। क्योंकि देखो, अब अगर आपको पता है कि जैसे ये तो सरकार की तरफ से स्कीम है। नॉर्मली क्या होता है पुराने जमाने में, जैसे हम देखें 1990s में चले गए जाएं, तो किस कोई प्रेग्नेंट लेडी होती थी, वो घर में बैठे रहते थे, घर में ही बच्चा पैदा हो जाता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये सरकारी हॉस्पिटल में फ्री का इलाज है। इसमें इसमें क्या है, फ्री का इलाज है ना, इलाज मतलब हो गया फ्री की
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है हॉस्पिटल में डिलीवरी, ठीक है, तो ये से कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, डिलीवरी फ्री जो है हॉस्पिटल की तरफ से हेल्प की जाती है। और ये मेन सरकार का ये रहता है कि हम रिड्यूस करें डेथ किसकी, मैटरनल मतलब हो गया मदर, इन्फेंट मतलब हो गया बच्चे की, ठीक है। बाई प्रमोटिंग कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे, बाई प्रमोटिंग, क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर कोई औरत है, प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो घर पे जन्म दे रही है, हो सकता है उसकी वजह से कहीं तो बीमारियाँ लग जाती हैं। दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि मदर की डेथ हो जाए या बच्चे की डेथ हो जाए घर में अगर डिलीवरी हो रही है, ठीक है? इसीलिए सरकार चाहती है कि कम से कम मैटरनल डेथ हो, इन्फैंट मोर्टेलिटी हो, और उसके लिए प्रमोट किया जाता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मीन्स हॉस्पिटल्स में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। और कौन सी फीचर है जनरल सुरक्षा योजना में? और फीचर्स है कैश असिस्टेंस भी दिया जाता है टू द बीपीएल वुमेन फॉर द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बेनिफिट किसको मिलेगा, कैश किसको मिलेगा, बीपीएल वुमेन को दिया जाएगा। जैसा कि और कल की जैसे हमने देखा था, कल वाली कल मतलब हो गया लास्ट लेक्चर में हमने मातृ वंदना योजना देखा था, तो उसमें ऑल वुमेन थी, ऑल वुमेन, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, उसमें ये और एक्सेप्शन ये थी कि उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो उनको नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, चाहे वो सेंट्रल के हो चाहे वो स्टेट को, लेकिन किसमें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, मातृ वंदना योजना में, ठीक है। बट इसमें सिर्फ दिया गया है कौन सी वुमेन, बीपीएल वुमेन, यहाँ पे कौन सी थी, ऑल वुमेन, एक्सेप्शन सिर्फ थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ के, बाकी सारी वुमेन, उसमें बीपीएल एपीएल अन्नदाता जो भी वुमेन है वो सारी इसमें इंक्लूड थी। बट इसमें क्या है, कैश असिस्टेंट टू बीपीएल वुमेन फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या इसमें है। तो इसमें मेन पॉइंट जो आपने याद करने हैं, जो स्क्रीन पे आपके लिखे हैं वो याद करने हैं। मेजरली मैंने डिफरेंस भी बता दिया, मिनिस्ट्री कौन सी लॉन्च कर रही है, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। साथ में हम ये चीज देख लेते हैं कि जैसे एक नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, ठीक है, क्योंकि ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही लॉन्च की गई है जो जननी सुरक्षा योजना है, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना किसके अंडर लॉन्च की गई है, नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन आपके सिलेबस में भी दिया है, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है, नेशनल हेल्थ मिशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना के बारे में हमने पढ़ लिया, और भी पढ़ेंगे, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट। नेशनल हेल्थ मिशन किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसने किया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल हेल्थ मिशन का, इट वाज लॉन्च्ड इन 2005 में टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये एक मिशन है नेशनल लेवल पे, नेशनल हेल्थ मिशन का, ठीक है। और ये नेशनल हेल्थ मिशन में कौन सी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें टारगेट क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टारगेट क्या है नेशनल हेल्थ मिशन के। लॉन्च कब हुआ, 2005 में, ये याद करना है। दूसरा ये है कि इसका मिशन क्या है, इसमें मिशन है एमएमआर, ठीक है। एमएमआर जो है ये इंपॉर्टेंट है कि एमएमआर होता क्या है, ठीक है। एमएमआर होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो ये इंपॉर्टेंट है। एमएमआर की फुल फॉर्म क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मैटरनल मतलब हो गया मदर, मदर, मोर्टेलिटी हो गया डेथ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें नेशनल हेल्थ मिशन का मेन मकसद है कि जो एमएमआर है इसको हम कितना रखें, टारगेट है कि 1/1000 लाइव बर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है उसका हमारा टारगेट कितना है नेशनल हेल्थ मिशन का। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 1/1000 लाइव बर्थ होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये कहने का हो क्या, अगर किसी की अगर 1000 वुमेन है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक की ही डेथ हो, ठीक है, तो वो उसको हम जितना हो सकता है उतना रिड्यूस करें, वो होता है एमएमआर रेट। तो हमारा ये टारगेट है कि अगर 1000 वुमेन जन्म दे रही है बच्चे को, उसमें से कम एक की मतलब मोर्टेलिटी हो, बाकी अभी रेट देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, बट कहने का मतलब ये है कि इतना होना चाहिए। दूसरा है आईएमआर, आईएमआर मतलब हो गया इन्फेंट, इन्फेंट मतलब हो गया, कभी कभी आपने देखा होगा या तो औरत की डेथ हो जाती है या बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो मोस्टली बच्चे की होती है, मदर की कम होती है, क्योंकि वो डॉक्टर बचा देते हैं मदर को।
इन्फेंट में तो इन्फेंट का जो रखा है टारगेट नेशनल हेल्थ मिशन वो रखा है 25/1000 लाइव बर्थ में से 25/1000। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आपने याद करना है कि नेशनल हेल्थ मिशन का एमएमआर रेट क्या है, 1/1000, आईएमआर 25/1000। टीएफआर इंपॉर्टेंट है। टीएफआर क्या है? टीएफआर मतलब हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो इंडिया का जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो हमारा है कि हम टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 रखें। कितना? 2.1। और रिड्यूस करें एनीमिया इन द वुमेन इन द एज ऑफ 15 to 49 years. These are few targets and objective of the national health mission. You must understand, you must remember all these points. ठीक है, एमएमआर फिर से बोल रहा हूँ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मीन्स मदर, मोर्टेलिटी मतलब डेथ, रेट मतलब हो गया ये वाला। वो एमएमआर रेट इतना रखा है, किसका? नेशनल हेल्थ मिशन का ये मिशन है। आईएमआर मतलब हो गया इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है बच्चा, इन्फेंट का मतलब हो गया बच्चा। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25, और टीएफआर हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, फर्टिलिटी रेट टोटल फर्टिलिटी रेट जो है कि वुमेन फर्टिलिटी क्या होता है कि एक वुमेन कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, वो होता है फर्टिलिटी रेट। ठीक है, फर्टिलिटी का मतलब समझा रहा हूँ मैं। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है नेशनल हेल्थ मिशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो 2.1 होना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट आपने याद करने हैं। आल्दो हम नेशनल हेल्थ मिशन अलग से पढ़ेंगे, उसमें हम और भी डिटेल पढ़ेंगे, बट दिस वाज इंपॉर्टेंट ताकि आपको ये पता चले कि ये क्यों ये स्कीम क्यों है, जननी सुरक्षा योजना स्कीम क्यों है, क्योंकि ये हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है, हमारी कंट्री का मिशन है कि हम मोर्टेलिटी रेट को कम करें, इन्फेंट की मोर्टेलिटी को कम करें। उसी के लिए ये स्कीम बनाई गई है ताकि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराई जाए, और वो इलाज जो आपका फ्री होगा, और साथ में आपको इंसेंटिव जो है पैसा भी दिया जाएगा। ठीक है, देर इज नो बार कि आपका एक बच्चा है, दो बच्चे हो रहे हैं, तीन बच्चे हो रहे हैं, चार बच्चे हो रहे हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था मातृ वंदना योजना में कि उसमें पैसा दिया जाता था, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये एक डिफरेंस आ गया उसमें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में क्या था कि फर्स्ट लिविंग चाइल्ड जो है उसके लिए आपको 5,000 पैसा दिया जाता था उस स्कीम में। ठीक है, और सेकंड लिविंग चाइल्ड होता है तो वो अगर गर्ल होती है तो फिर पैसा दिया जाता है, गर्ल। ठीक है, गर्ल चाइल्ड होता है तो तब सेकंड लिविंग चाइल्ड के लिए दिया जाता है, लेकिन अदरवाइज जो है पीएम मातृ वंदना स्कीम जो है वो फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए ही है, फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए ही है, जिसमें आपको 5,000 दिया जाता है। लेकिन सेकंड लिविंग चाइल्ड के लिए एक्सेप्शन ये याद करनी है कि अगर गर्ल होती है, अब गर्ल क्यों? ताकि हमारे पास जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है और रिड्यूस की जाए। ठीक है, रिड्यूस किया जाए फीमेल इन्फेंटिसाइड। दूसरी बात ये है कि प्रमोट किया जाए, जैसे हमारी है कौन सी स्कीम है गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि सेकंड सेक्स रेशियो मेन है कि सेक्स रेशियो जो है उसको मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो सेकंड लिविंग चाइल्ड को इसलिए उस स्कीम में दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं मेन जो समझाना था मैंने कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लिविंग चाइल्ड और सेकंड लिविंग चाइल्ड के लिए ही पैसा दिया जाता था। इस स्कीम में जो जननी सुरक्षा योजना है जो हमने देखी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जितने बजे देयर इज नो बार ऑन द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, उसमें क्या है कि आप हॉस्पिटल में आके ये जो सरकार की तरफ से हेल्प रहेगी वो रहेगी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो पाए। ठीक है, और किसके लिए? बीपीएल के लिए। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बाकी चीजें भी हम पढ़ेंगे। चलिए, अभी के लिए हम वापस एक और पीडीएफ हमारे पास पड़ी हुई है, उसमें से देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जननी सुरक्षा योजना जो है ये क्या है एक्चुअल में, तो मैंने समझा दिया पूरा। उससे पहले एक वीडियो देख लेते हैं जननी सुरक्षा की, एक सरकार की तरफ से जो ऐड रहती है तो वो हम देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली हो जाए। उसके बारे में उसके बाद हम डिटेल में हम ये देख लेते हैं मेन मेन पॉइंट। चलिए, ठीक है, ये स्कीम है, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। साइड पे आप देख रहे हैं आपके राइट साइड पे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी है, यहाँ डॉक्टर हैं चेक कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं स्मृति ईरानी इज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इनका जो मेन थीम है वो है टूवर्ड्स अ न्यू डॉन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, टूवर्ड्स अ न्यू डॉन इज द इनिशिएटिव, टूवर्ड्स अ न्यू डॉन। ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, स्मृति ईरानी जो है वो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं किसके? इसके। ठीक है, मातृ वंदना योजना में अगर हमने कल देखा था तो आपको पता है कि क्या-क्या चीजें थी, जैसे जैसे डॉक्टर है बच्चों को देख रही है, चेकअप हो रहा है, वैक्सीन वगैरह, प्रेग्नेंट लेडीज है तो ये स्कीम किसके लिए? प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर्स और लिविंग चाइल्ड, फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए, जिसमें आपको क्या दिया जाता है? फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए
जिसमें आपको दिया जाता है 5,000। ठीक है, कैसे कैसे दिया जाता है? 50 नहीं, 5,000। 1,000 पहला, 2,000, फिर 2,000, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाता है। कल का रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा लास्ट वाली स्कीम जो हमने डिस्कस करी थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको उसके साथ साथ में ये भी याद रहे ना, ये वाली स्कीम। तो अब स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये बेनिफिशियरी एनरोल इतने हुए, बेनिफिशियरी को इतना पैसा मिला है, इतना ये है। ये आप देख सकते हैं कैसे जो है वुमेन जो है अपना चेकअप करा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे को बूंद पिलाई जा रही है, जैसे आप राइट साइड पे देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, चेकअप कराया जाता है। फिर जो हमने कल पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट कैसे दी जाती है, और ये वाली हमारी वैक्सीनेशन भी बच्चे को होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो हम देखते हैं जननी सुरक्षा योजना में सरकार की तरफ से कौन सी एड चलाई जा रही है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर पता चलेगा आपको। अच्छी है ना? ए सुमन, आजा ले ले चूड़ियाँ। नहीं चाची, मैं बाद में लूंगी। अरे तुम लोगों की तो उम्र है ये सब पहनने की। वो क्या है ना चाची, तीसरा महीना लग गया है, तो बाद में जाके अस्पताल, दवाई, डिलीवरी, बहुत सारे खर्चे होंगे ना। तू चिंता बिल्कुल मत कर। सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला की जांच और डिलीवरी का खर्च बिल्कुल मुफ्त है। तो यहाँ से आपने ये समझा कि जननी सुरक्षा योजना में जो पैसा जो है वो सरकार की तरफ दिया जाता है, और फ्री डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में, ठीक है। सच्ची? यही नहीं, बच्चे के 1 साल का होने तक उसके इलाज का खर्च भी सरकार देगी। अब और बच्चा 1 साल तक, ये उन्होंने सरकार की ऐड पे है, बच्चा सरकार 1 साल तक होता है, तब तक भी सरकार की तरफ से हेल्प दी जाएगी। आजा चूड़ियाँ ले ले। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में माँ के लिए गर्भावस्था और डिलीवरी से जुड़ी जांच और इलाज, और बच्चे के लिए 1 साल की उम्र तक जांच और इलाज की सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त। दवा, जांच, आना जाना, नॉर्मल या ऑपरेशन वाली डिलीवरी, उस वक्त अस्पताल में रहना, खाना और 1 साल तक के शिशु का इलाज भी। तो आज तो देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें जननी सुरक्षा योजना में क्या क्या चीजें मुफ्त में मिल रही हैं, तो एक आ गया जांच और दवा, मतलब हो गया मेडिसिन प्लस जांच, ठीक है। आने जाने का खर्चा मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का पैसा पूरा मिल रहा है। और ऑपरेशन डिलीवरी के लिए, तो ऑपरेशन डिलीवरी जो है वो फ्री में हॉस्पिटल में होगी। आने जाने के लिए खर्चा मतलब हो गया एम्बुलेंस में, ठीक है, अगर कोई ऐसा है। और रहने का खर्चा मतलब कि आप हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में फ्री का रहने का खर्चा है, ठीक है ना। ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप रहेंगे, आप ये मान के चलिए ना, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां रहते हैं ना, तो वहां पे चार्जेस थोड़ी लिए जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जैसे आप जीएमसी जम्मू चले जाएं, जीएमसी जम्मू में तो डिलीवरी नहीं होती है, ये शालामार हॉस्पिटल में चले जाएं, शालामार हॉस्पिटल जम्मू, ठीक है। जीएमसी में डिलीवरी वाला वो नहीं है, ठीक है, वो शालामार हॉस्पिटल है डिलीवरी के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ओवरऑल ये चीजें मुफ्त की हैं, तो इस सरकार की तरफ। तो यही एक जननी सुरक्षा योजना है जो आपको समझ आनी है। और हॉस्पिटल के बाहर भी जाएंगे आप, कभी भी आप विजिट करेंगे हॉस्पिटल के बाहर में, तो ये दोनों स्कीमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में लिखी भी होती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी मेन स्कीम की ओर। तो जननी सुरक्षा योजना इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन याद करनी है, किसके लिए है? सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NHRM के अंडर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज में बोलना भूल गया, इसी में था शायद से, जस्ट 1 मिनट। इसमें दो सब सब यूनिट हैं, तो वो मैं बताना भूल गया। जैसे नेशनल हेल्थ मिशन है ना, तो नेशनल हेल्थ मिशन में दो सब मिशन है। एक आ गया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एक है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। रूरल और अर्बन ये सब डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जो मुझे बताना था आपको, ठीक है। तो इसमें वही चीज लिखी है कि ये लॉन्च किसने की है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्च किसके अंडर हुई है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वो हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर, ठीक है। सेफ मदरहुड अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया पहले, रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द पोर प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पे पोर प्रेग्नेंट वुमेन बोला है, आल नहीं बोला, आल प्रेग्नेंट मदर नहीं बोला है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आल नहीं बोला है,
स्पेसिफिक बोला है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। तो नियोनेटल का मतलब क्या हुआ? नियोनेटल का मतलब हो गया नवजात शिशु। नवजात शिशु मतलब हो गया नया जन्म लेने वाला बच्चा, इन्फेंट, ठीक है, चाइल्ड। चाइल्ड मैटरनल मतलब हो गया मदर। मैंने बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको ये टर्म आपको पता हो, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है ड्यूजी मैटरनल है न्यूनेटल। मोर्टेलिटी, तो मोर्टेलिटी होता है डेथ। मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ यहाँ पे, ठीक है। ताकि ये टर्म आप समझे, एग्जाम में ये डायरेक्टली ऐसे टर्म पूछेंगे ना, वहां पे ये नहीं लिखेंगे कि रिड्यूसिंग मदर एंड चाइल्ड डेथ, ऐसे नहीं है, ठीक है। एक टर्म होती है, लैंग्वेज होती है जो आपने समझनी है। चलिए, इसमें एक आपको पहली लाइन में पता चल गया कि क्यों लाई गई हो, प्रमोट किस लिए किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, ठीक है। और ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुअर एंड प्रेग्नेंट वुमेन है। मातृवंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना में अंतर क्या है, तो ये पता चल रहा है हमें यहाँ पे। वहां पे क्या था, मातृवंदना में ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स थी, एक्सेप्शन उसमें थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, वुमेन अगर है वहां पे वो नहीं थी। बट यहाँ पे देखेंगे अब जननी सुरक्षा योजना में सिर्फ और सिर्फ गरीब महिलाओं के लिए ये है। न्यूनेटल का मतलब मैंने सुझा दिया, नवजात शिशु, ठीक है, न्यू जन्म लेने वाला बच्चा, ठीक है। द योजना वाज लॉन्च्ड in 2005 by the Honorable Prime Minister and being implemented in all states and UT with a special focus on the low performing states। और LPS लो परफॉर्मिंग स्टेट पे ज्यादा फोकस दिया है। अब लो परफॉर्मिंग और हाई परफॉर्मिंग स्टेट इसमें दिया गया है। लो परफॉर्मिंग का मतलब क्या हुआ और हाई परफॉर्मिंग का मतलब क्या हुआ, इसको समझने की हमें जरूरत है। लो परफॉर्मिंग स्टेट्स वो स्टेट्स हुई जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कम होती है। तो मतलब ये हुआ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये सिर्फ इसका मतलब है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब हो गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब क्या हुआ, वो स्टेट, वो यूटी जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वुमेन की डिलीवरी नहीं हो रही है, वो घर में डिलीवरी हो रही है उसकी, ठीक है, उसको बोलेंगे। अगर किस स्टेट में कम हो रही है तो उसमें बोलते हैं लो परफॉर्मिंग स्टेट, तो जिसमें हमारी जे एंड के भी आती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जिसमें कम हो वो उसको बोलता है लो परफॉर्मिंग स्टेट। हाई परफॉर्मिंग स्टेट उसको बोलेंगे जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब हो गया वुमेन की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी जो है वो हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, तो उसको बोलेंगे ज्यादा हो रही है तो उसको बोलेंगे हाई परफॉर्मिंग स्टेट, जिसमें कम हो रही है तो उसको बोलेंगे लो परफॉर्मिंग स्टेट। अब जे एंड की किस में आती है, लो परफॉर्मिंग या हाई हाई परफॉर्मिंग में, तो वो आती है लो में। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा जम्मू कश्मीर का भी याद करना। दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें, बाकी ये चीजें आप पढ़ लें कि किस किस को दिया जाता है, जैसे इसमें जैसे बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी कौन कौन से, हमने पहला पॉइंट हमारा था कि कब लॉन्च हुई है, ठीक है, लॉन्च कब हुई है, ठीक है, वो कब हुई है 2005 में, ठीक है। किस मिनिस्ट्री ने की है, मिनिस्ट्री ऑफ फीमेल सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो भी हमने पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम, ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस कर सकें, और किसके लिए है, पोर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। और बेनिफिशियरी में और भी अगर देखें तो कौन कौन से है, तो ये हमें पता होना चाहिए। सेफ मदरहुड इंटरवेंशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इट प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी among the pregnant women, especially the weak section, weaker socio economic status, उनके लिए है, ठीक है। वीक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका भी है उनके लिए। अब उनमें कौन कौन से आती हैं, वन फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स, बीपीएल हाउस होल्ड, तो ये तीनों आ गई, ठीक है। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या बीपीएल है। द स्कीम इज अंडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द स्टेट यूटी विद अ फोकस ऑफ लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, ठीक है। तो लो परफॉर्मिंग स्टेट का मतलब समझ गए आप। लो परफॉर्मिंग स्टेट मतलब हो गया जिसमें आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कम हो रही है, तो उसको बोला गया लो परफॉर्मिंग स्टेट, ठीक है। जे एंड के हमारा किस में है, लो परफॉर्मिंग स्टेट में है। लो परफॉर्मिंग समझ गए ना, लो परफॉर्मिंग मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कम हो रही है, घर में बच्चे ज्यादा डिलीवर हो रहे हैं, तो जन्म जो है वो घर में ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, तो एक और चीज देखनी है, दिस इज द 110%, 10% नहीं मतलब 100% जो है, दिस स्कीम इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये भी एक चीज पॉइंट याद करना है, ठीक है। क्या है, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर ही पैसा दे रही है। सेंट्रल स्पॉन्सर मतलब क्या हुआ, देखो एक होता है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर मोदी वाली सरकार वाली, सेंटर में जो गवर्नमेंट बन रही है उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब हो गया जैसे हमारे जम्मू और कश्मीर में
लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारी यूटी है ना, यहाँ पे इसकी लेजिस्लेटिव है, लेकिन अभी हमारे पास सरकार ही नहीं है किसी की भी, ठीक है? बट जब बनेगी तो लेट अस कंसीडर, तो सेंट्रली स्पॉन्सर मतलब हो गया टोटली टोटली सेंटर की तरफ से स्पॉन्सर की जा रही है, पैसा उन्हीं की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है, कुछ रेशियो होती हैं स्टेट और यूटी में भी, बट यहाँ पे क्या है कि कोई रेशियो नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली 100% मतलब हो गया कि क्या होता है, कई बार क्या होता है, सेंटर स्कीम तो लॉन्च कर देती है, बट कुछ पैसा सेंटर देती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के चले 90% पैसा सेंटर देगी, 10% स्टेट की तरफ से फंड आएगा उस स्कीम के लिए, ठीक है? या फिर 45% स्टेट ये देगी, 55% स्टेट देगी, ठीक है? या यूटी देगी, ऐसा होता है, कुछ स्कीम्स होती हैं। तभी तो वो बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फ़र्क है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, स्टेट सेक्टर स्कीम, तो इस तरह से आते हैं। यहाँ पे जब लिख लिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और वो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन-सी, 90-10 वाली नहीं कि 90% आपका सेंट्रल पे करेगी, 10% स्टेट करेगी, वैसा कुछ नहीं है। 100% जो है वो सेंट्रल करेगी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर एमसीक्यू में आए कि कितने परसेंट है, तो परसेंट भी मैंने बता दिया कि दिस इज़ द 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा दे रही है इसके लिए। चलिए, and integrate cash in assistance with delivery and post delivery care, तो post delivery care भी है और डिलीवरी भी है। तो अभी हमने एक ऐड भी देखी सरकार की तरफ से, जो ऐड दी गई है, जिसमें क्या है कि आने जाने का खर्चा भी, रहने का खर्चा भी, और 1 साल तक बच्चे का भी खर्चा सरकार उठाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्या है, द सक्सेस ऑफ द स्कीम वुड बी डिटरमाइंड बाय इंक्रीजिंग इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द पोर फैमिलीज। द योजना हैज आइडेंटिफाइड आशा, आशा मतलब हो गया, आपको पता होगा गाँव में क्या होता है कि एक आशा वर्कर होती है। आशा वर्कर की फुल फॉर्म आपको याद करनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। आशा का मतलब हो गया एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ए से आ गया एक्टिव एक्रीडेटेड, एस से आ गया सोशल, एच से आ गया हेल्थ, और ए से आ गया एक्टिविस्ट। तो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो है, ये भी हर एक स्टेट में और हर एक यूटी में, कहीं न कहीं गाँव में ये होती हैं, जिनका एक इफेक्टिव लिंक बनता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन इन 10 लो परफॉर्मिंग स्टेट्स। अब 10 लो परफॉर्मिंग स्टेट में कौन-कौन सी आ गई, जैसे ये आ गई, जे एंड के आ गया। मेन हमें देखना है जे एंड के, बाकी 8 भी हैं। ईएजी का मतलब हो गया एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। क्या बोला मैंने? ईएजी, ये याद नहीं करना है आपने, हमें सिर्फ याद करना है कि लो परफॉर्मिंग स्टेट में जे एंड के आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि, और आशा का मेन रोल कहीं न कहीं रहता है, ठीक है? आशा वर्कर जो होती हैं, दैट इज़ द इफेक्टिव लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, और उनका मेन रोल होता है, और ये आशा वर्कर जाती हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में, और आंगनवाड़ी सेंटर से ये डिटेल ले लेती हैं, कौन सी प्रेग्नेंट वुमन प्रेग्नेंट होने वाली है, तो वो कहीं न कहीं ये हेल्प करती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट, और एक लिंक क्रिएट क होता है इसके बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। एंड लो परफॉर्मिंग स्टेट में हमारी जे-एंड-के भी आती है, तो ये इसलिए याद करना इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें चलते हैं आगे, ठीक है? तो जे-एंड-के किस में आ गया? लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में। इतना याद है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो ये स्कीम क्यों लाई गई? तो अप्रॉक्सिमेटली 56,000 वुमेन इन इंडिया डाई एवरी ईयर ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है? तो कम से कम 56,000 इंडिया में वुमेन की डेथ होती है कॉम्प्लिकेशन की वजह से। सिमिलरली एवरी ईयर more than 30 lakh infants die every one year after birth. Out of the approximately two-third of the infant deaths take place within the first 4 weeks of the life. तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार ने ये स्कीम ऐसे नहीं लाई है ना, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि कम से कम 56,000 वुमेन की जो है डेथ हो रही है इंडिया में इसकी वजह से, ठीक है? और 13 लाख बच्चे मर रहे हैं, जो, तो इसीलिए ही ये जननी सुरक्षा योजना लाई है, ताकि होता क्या है कि गाँव में क्या होता है, वुमेन जो है वो घर में ही बच्चे पैदा करती है। उसमें क्या हो जाता है कि हो सकता है कुछ बीमारी लग जाए, और उसकी वजह से बच्चा जो है वो, बच्चे की डेथ हो सकती है या माँ की डेथ हो सकती है। तो दीज़ आर द प्रॉब्लम्स, तो ये कहीं न कहीं सरकार की नज़र में आता था, तो इसलिए उन्होंने ये लॉन्च करी थी। ठीक है? अब इसमें ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो रिड्यूस द मॉर्टेलिटी रेट इन्फेंट, और स्पेशली सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बीपीएल वगैरह दी गई है। अब इसमें क्या है कि रोल ऑफ आशा क्या है, लिंक कैसे क्रिएट करी है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है? और स्पेशल स्कीम का फोकस कहाँ-कहाँ पे मैंने बता दिया आपका कि लो परफॉर्मिंग स्टेट पे है। जम्मू कश्मीर लो परफॉर्मिंग स्टेट में, बस हम उतना हमें पता होना चाहिए, बाकी हम देख लेते हैं। अब
कैश कैसे दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। लो परफॉर्मिंग स्टेट्स जे एंड के किस में आई है? लो परफॉर्मिंग स्टेट में आई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जे एंड के किस में आई है? जे एंड के इज द लो परफॉर्मिंग स्टेट। जे एंड के लो परफॉर्मिंग स्टेट में इसका जिक्र है। ऑल्दो यूटी है हमारी जम्मू कश्मीर, बट यहाँ पे टेक्निकल टर्म स्टेट ही आता है। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेंटर्स, सब सेंटर्स, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एफआरयू, जनरल वार्ड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट हॉस्पिटल्स आर एक्रीडेटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एक्रीडेटेड मतलब ये हुआ कि जैसे सरकार की तरफ से कुछ हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं, उनको जो दिया जाता है कि मतलब उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि अगर कोई वुमेन अगर उधर जा रही है, ठीक है, जिसको एम्पैनल हॉस्पिटल बोलते हैं। एम्पैनल हॉस्पिटल हो गया जिसमें सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है अगर उन हॉस्पिटल में कोई जाता है, तो एम्पैनल हॉस्पिटल बोलते हैं उसको, या फिर एक्रीडेटेड हॉस्पिटल बोलते हैं। लेकिन ओवरऑल प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर बोला है कि इसके साथ हमने एम्पैनल किया है, इम्पैनल किया है, तो या फिर एक्रीडेटेड किया है, तो उस हॉस्पिटल में ये स्कीम उपलब्ध है। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरिंग अगर हो रही है इसमें, तो ठीक है, कैश इंसेंटिव उनको दिया जाता है। फिर हाई स्टेट के लिए बीपीएल प्रेग्नेंट वुमेन एज जो है वो 19 ईयर्स से अबव, और लो परफॉर्मिंग और हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में ऑल द एससी एसटी वुमेन डिलीवरिंग इन द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स, उनको कैश इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, और कितना कैश दिया जाता है तो वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बाकी क्या है मेन, इसमें क्या है मेन, जो इस स्कीम का मेन मकसद है, पैसा तो चलो है ही है, लेकिन मेन मकसद है कि रिड्यूस करना मोर्टेलिटी बच्चे की भी और माँ की, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करना। मेन है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब हो गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी पहुंच जाएगी, वहां पे डॉक्टर होंगे, डॉक्टर इलाज देखेंगे, अगर बच्चे को प्रॉब्लम होती है बच्चे का इलाज करेंगे, वुमेन का करेंगे, तो 100 चीजें हो सकती है। अगर वही वुमेन अगर घर में बैठी है, तो थोड़ी सी बीमारी भी होगी तो वो उसकी डेथ हो सकती है ना, वुमेन की भी हो सकती है, बच्चे की भी हो सकती है। हॉस्पिटल में क्या स्पेशलाइजेशन डॉक्टर हैं जो कि इनको देखेंगे। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि कितना पैसा दिया जाता है कैश इंसेंटिव, स्केल ऑफ कैश इंसेंटिव फॉर द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अगर कोई भी वुमेन जो है, मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या क्या फ्री में है। हॉस्पिटल में अगर कोई जाता है तो क्या क्या चीजें फ्री में है। मैंने बता दी, एक तो एम्बुलेंस आने जाने का खर्चा जो अभी आपने वीडियो में देखा। फिर दूसरी बात ये है कि जो आपका ऑपरेशन होगा वो फ्री का होगा। मेडिसिन, मेडिसिन प्लस आपका वुमेन जो है वो बच्चे का 1 साल तक खर्चा पूरा सरकार उठाएगी। ठीक है, आने जाने का खर्चा भी है। हॉस्पिटल में रहने का जो है, हॉस्पिटल में आप रह रहे हैं वो भी फ्री का रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भी इंस्टीट्यूशनल अगर डिलीवरी करते हैं, हॉस्पिटल में अगर कोई माँ डिलीवरी करती है, उसको अलग से भी कैश इंसेंटिव अलग से दिया जाता है। सोचो कि ये आने जाने का खर्चा भी, हॉस्पिटल में रहने का भी फ्री, भी ऑपरेशन भी फ्री, और साथ में अलग से पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्केल ऑफ कैश असिस्टेंस इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अगर हम जम्मू में बोलेंगे ना, जम्मू में शालामार हॉस्पिटल है जहाँ पे ये मोस्टली होती है। शालामार हॉस्पिटल, शालामार हॉस्पिटल, यहाँ वुमेन की डिलीवरी होती है। अब इसमें नहीं होती है, जीएमसी जम्मू जो है वहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। शालामार हॉस्पिटल ये बस स्टैंड के पास में ही है। ठीक है, द स्कीम आल्सो प्रोवाइड्स, ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि वुमेन की जो डिलीवरी मोस्टली होती है, ऐसे तो नॉर्मल हॉस्पिटल में सारों में होती है। द स्कीम आल्सो प्रोवाइड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव टू द वुमेन हेल्थ वॉलंटियर, जिसको बोलते हैं आशा। तो आशा को भी पैसा दिया जाता है फॉर प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन। तो आशा को भी कुछ पैसा दिया जाता है ताकि वो प्रमोट करे, क्या प्रमोट करे, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करने का मेन मकसद क्या है, आप समझ गए ना। इस सरकार का मेन आइडिया क्या है कि अ, आशा वर्कर को भी पैसा दिया जाएगा, वुमन को भी दिया जाएगा, ताकि कोई गरीब औरत है वो हॉस्पिटल में जाएगी तो कम से कम बच्चा भी सेफ रहेगा, वुमन भी सेफ रहेगी। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब हॉस्पिटल की डिलीवरी। ठीक है, ये पैसा देखना आपने लो परफॉर्मिंग स्टेट में कितना दिया जाता है और हाई में कितना जाता है। और कोई रूरल एरिया से है उसके लिए, और अर्बन एरिया दोनों का अलग है। ठीक है, क्योंकि नेशनल हेल्थ रूरल मिशन अलग से है, जिसकी स्कीम आती है नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन अलग से है। ठीक है ना, इसकी जननी सुरक्षा योजना में अब इसमें मदर को पैकेज कितना दिया जाता है, आशा वर्कर को कितना दिया जाता है। लेकिन आपको पता है कि क्या है, एक तो आंगनबाड़ी सेंटर्स है, एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो एनरोल है यहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर्स में, आशा वर्कर भी उसी वहां पे वार्ड में होती हैं। ठीक है, उसी वार्ड में। तो अब ये क्या करेंगी, आंगनबाड़ी सेंटर्स में जाएंगी कि आपकी प्रेग्नेंट वुमेन कौन सी होने वाली है। जो गाँव में होती है उनको पता चल जाता है। अब ये क्या करेंगी, इनको बोलेंगे कि आप ना हॉस्पिटल में चलते हैं। क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल में चलते हैं, हॉस्पिटल में चलते हैं। अब हॉस्पिटल में जाएंगे
तो कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल में जाएँगे तो क्या हो गया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। किसने हेल्प करी? आशा वर्कर ने। इसने क्या किया? फ़ोन किया हॉस्पिटल में कि यहाँ पे है क्या करो एम्बुलेंस भेज दो। या एम्बुलेंस आएगी यहाँ से हॉस्पिटल से इधर इनके घर, आशा वर्कर भी आएगी, इनके क्या करेगी यहाँ पे हॉस्पिटल में जाएँगे। अभी हॉस्पिटल में बच्चा वगैरह पैदा हुआ, बाद में जो है आशा वर्कर को भी पैसा दिया जाता है और प्रेग्नेंट वुमन को भी दिया जाता है। अब आशा वर्कर को क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इसने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए इंसिस्ट किया कि आप यहाँ पे रहेंगे तो आप हो सकता है बच्चे को प्रॉब्लम होगी या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी करिए। ठीक है? तो इसीलिए उनको क्या है मेन जो है ₹600 दिया जाता है लो परफॉर्मिंग स्टेट में। तो हमारी कौन-सी है जे-एंड-के। जे-एंड-के किस में आता है? लो परफॉर्मिंग स्टेट में आता है। लो परफॉर्मिंग स्टेट समझ गए ना? लो परफॉर्मिंग स्टेट वो होगी जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोशन जो है वो कम लेवल पे किया गया है। आज भी मदर जो है वो घर पे ही बच्चे बच्चे को जन्म देती हैं। जहाँ पे हाई लेवल का होता है उसको बोलते हैं हाई परफॉर्मिंग स्टेट। ठीक है ना? तो जे-एंड-के स्टिल अंडर द एलपीएस। तो मदर पैकेज कितना है? ₹1400 दिया जाता है। आशा वर्कर को ₹600 दिया जाता है। टोटल कितना है? ₹2000 रूरल के लिए। अगर आप अर्बन एरिया के लिए देखेंगे एलपीएस के लिए तो इधर ₹1000 दिया जाता है, यहाँ पे 200, यहाँ पे टोटल हमारा कितना बन गया? ₹1200। आशा वर्कर को भी दिया, मदर को भी दिया। तो आपने सिर्फ रखना है मदर का याद और आशा वर्कर का टोटल आपका 2000, 1400 इधर, यहाँ पे 400 कम कर दो इधर, ठीक है? तो इधर आ गया ₹1000, इधर ₹200, ठीक है? हाई परफॉर्मिंग स्टेट में ₹700, इसका कम, ठीक है? आधा, यहाँ पे ₹200, यहाँ पे नो टोटल बना ₹900। अर्बन एरिया में ₹600, 200 टोटल 800। तो ओवरऑल आपने ये याद रखना है कि कितना पैसा दिया गया है। ठीक है? तो ₹1400 दिया जाता है किसके लिए? एलपीएस के लिए और हाई परफॉर्मिंग स्टेट में ₹700 दिया जाता है। किसको? प्रेग्नेंट वुमन को। तो ये याद करना आपको अर्बन रूरल के लिए। तो अर्बन का अपोजिट है यहाँ पे दिया हुआ अर्बन का और यहाँ पे रूरल का दिया है। चलिए ये थी आज स्कीम जो है जननी सुरक्षा योजना। आई होप यू विल लाइक द लेक्चर क्योंकि अगर यूट्यूब पे जाएगा लेक्चर अगर यूट्यूब पे जाएगा यू विल लाइक द लेक्चर करना है मतलब होगा सब्सक्राइब करना है चैनल को लाइक करना है सारी स्कीम आपकी कवर की जा रही है टेंशन नहीं लेनी है बाकी फुल कोर्स लेना है तो फुल कोर्स के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है टारगेट जेके एग्जाम्स या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फीमेल सुपरवाइजर का फुल कोर्स जो है वो अवेलेबल है हमारी ऐप पर ठीक है ऐप हमारी डाउनलोड करनी है टारगेट जेके एग्जाम्स जो आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे टारगेट जेके एग्जाम्स यहाँ पे आपको फुल कोर्स मिलेगा एक और चीज है कि यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे ठीक है प्लस वीडियो लेक्चर्स सारे मिलेंगे जितना भी आपका फुल सिलेबस है वीडियो लेक्चर्स ठीक है प्लस मॉक टेस्ट और क्या और जो भी अपडेटेड है वो सारी चीजें करंट अफेयर वगैरह जो है वो सब कवर किया जाएगा इसमें मॉक टेस्ट सब मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे फुल सिलेबस के जो आपका सिलेबस सुपरवाइजर का नया वाला सिलेबस अभी वाला और करंट अफेयर की लास्ट में करंट अफेयर भी कवर किया जाएगा ठीक है चलिए अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए भारत माता की जय जय हिंद